नहीं नहीं, आप पूछिए। आप सर, आप जो बात अभी सकेब जी के साथ कर रहे थे, आप उसको क्लियर कर रहे हैं, दर्शकों को क्लियर होना जरूरी है, देखिए ठीक क्या है। है, आप उसको आगे मैं ये बढ़ाइए। बताऊं, मैं क्लियर कर देता हूँ। वो किसी वोटर लिस्ट से करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चुनाव आयोग कह रहा है वो क्या कह रहा है, जो कुतर्क है और जो तेजस्वी के तर्क हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग कह रहा है कि क्या मृतकों को वोट देने देना चाहिए। अब बताइए कौन कह रहा है कि मृतकों को वोट देना चाहिए। कोई आदमी बोला कि नहीं, मृतकों को वोट देने देना चाहिए। फिर चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो हम कर रहे हैं इससे निष्पक्ष और फेयर जो है चुनाव होगा। तो फेयर चुनाव होगा। अब जो है उनका उनकी जवाबदेही है कि वो जो वोटर लिस्ट है वो बढ़िया बने। और कह रहे हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट मांगा है वो सांकेतिक है, पूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कह रहे हैं। मैं आपको आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप अगर दिखा सकिएगा तो फर्स्ट उसका स्लाइड वही है। उसमें कह रहा है क्या चुनाव आयोग, और क्या तर्क है वो इसके तेजस्वी के, और बड़ा स्पष्ट हो जाता है। मैं आपको स्लाइड आपके स्क्रीन पे अपलोड करता हूँ और आप उसको दिखाइए। पहला ही स्लाइड, दूसरा स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पहले स्लाइड से ही पता चल जाएगा। और उसमें एक जो जो सवाल उठाया है चुनाव आयोग ने, वो सवाल जो है कुतर्क है। समझिए, वो कह रहा है कि हमने क्या मृतक को वोट देने देना चाहिए। कोई नहीं कह रहा है मृतक को वोट देने देना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि जो 30 सितंबर तक वोटर लिस्ट बनेगा और चुनाव जब होगा नवंबर में, 30 सितंबर से उस तारीख तक कोई बिहार में मरेगा या नहीं मरेगा। क्या चुनाव आयोग कहेगा कि नहीं अब कोई मरा ही नहीं है। भाई, अगर अगर आपकी प्रक्रिया सही नहीं है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड आपने सबको दिया है, आपके पूरा प्रशासन आप तय करते हो, वोटर लिस्ट के नाम चेक किए जाते हैं, उसका कार्ड चेक किया जाता है, उसके बाद उसको वोट देने दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई जबरन जाकर के वोट दे आएगा। तो क्या आप वो चेक नहीं करते हो? और अगर नहीं चेक करते हो तो ये वोटर लिस्ट चाहे उस वोटर लिस्ट से दीजिए चाहे इस वोटर लिस्ट से दीजिए, अगर उस वोटर लिस्ट में ढेर सारे मरे हुए लोग हैं तो क्या इस वोटर लिस्ट में मरे हुए लोग नहीं रहेंगे। ये देखिए क्या लिख रहा है। सवाल नंबर एक, तेजस्वी जो जो इसी ने सवाल किया है कि क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दे। भाई कोई नहीं कहेगा डालने दो। फिर ये कह रहे हैं क्या अस्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके लोग वोट डालेंगे। कैसे पता चलेगा अस्थायी रूप से शिफ्ट हो गए। चुनाव आयोग के पास क्या तंत्र है जिससे, समझिए मैं 30 साल से बॉम्बे में रह रहा हूँ तो मैं अस्थायी रूप से बॉम्बे में ही रहूंगा, ये कौन बताएगा। क्या चुनाव आयोग बता सकता है कि हम अस्थायी रूप से यहाँ रह रहे हैं। क्या मैं अपने गांव नहीं जाता हूँ, क्या मेरा गांव में घर नहीं है, क्या मेरे गांव में खेत नहीं है, मैं वहीं जाकर के वोट डालूंगा। आप कौन होते हो रोकने वाले। मुझे नहीं जान मुझे मुंबई की नागरिकता नहीं चाहिए, मुझे मुंबई मराठी भाषा नहीं आती है, कभी मुझे मार के भगा देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। आपके घर आऊंगा रहने के लिए। तो मैं तो नागरिक वहीं का हूँ, मुझे वोटर लिस्ट में तो वहीं नाम रखना है। फिर आप अगला नहीं, इस पे मत जाइए, पहले ही स्लाइड पे रहिए। आप दूसरे स्लाइड पे चले गए। एक सेकंड। हाँ, ये स्लाइड है। अब दूसरा है कि क्या, तीसरा है कि क्या फर्जी वोटर घुसपैठियों को वोटिंग का हक मिले। कौन कह रहा है कि फर्जी वोटर को हक दीजिए। कौन कह रहा है घुसपैठियों को। आज फिर पूछा उसने, तेजस्वी ने, कि भाई आपने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट में, आपके जो बीएलए है अलग अलग और आपके जो बीएलओज है, क्या किसी ने कहा है कि कोई व्यक्ति घुसपैठिया पकड़ा गया है वोटर लिस्ट में उसका नाम था। नहीं, कहीं आपने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा नहीं दिया। दूसरी बात, अगर घूसपैठिया आया है तो 2005 से 2025 तक, अब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 5 साल रहे गृह मंत्री वो राजनाथ सिंह, 6 साल से गृह मंत्री है अमित शाह। तो ये जिम्मेदारी किसकी है अगर घुसपैठिया आ गया तो। ये चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग तय करेगा कि गृह मंत्री क्या जवाब दे उसको। चुनाव आयोग के पास इतनी औकात है। तो ये किस आधार पे कह रहे हैं, आपने बताया भी नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि क्या लोगों को दो दो जगह वोटिंग का अधिकार मिले। कौन कह रहा है दो जगह वोटिंग का अधिकार दो। लेकिन दो जगह वोटिंग का अधिकार कैसे रोको। क्या तरीका है तुम्हारे पास रोकने का।
एक तरीका था जो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तमाम डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट किया उसको। कैसे इम्प्लीमेंट किया है? आपको बनाना है राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लाइए। आपको बनाना है आईटी कार्ड, इनकम टैक्स कार्ड, वोटर आईडी लाइए। आपको बनाना है पासपोर्ट, आधार कार्ड लाइए। आपको बनाना है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, एडमिशन लेना है, आधार कार्ड लाइए। आप आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ते हो? क्यों इनकम टैक्स ने कहा कि आधार कार्ड जरूरी है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार में ही अभी 1 साल पहले हुआ कि अगर जो नहीं आधार कार्ड से लिंक करेगा तो टाइम दिया हुआ था, इसके बाद 1,000 रुपया जुर्माना लगेगा। 1,000 जुर्माना लेकर के आधार कार्ड से लिंक करा रहे हैं। क्यों लिंक करा रहे हो? क्यों एयरपोर्ट पे जब कोई जा रहा होता तो आधार कार्ड चेक करते हो? आधार चेक कार्ड चेक करने का मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड ऑथेंटिक है, ज्यादा ऑथेंटिक है, उसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं, उसमें हमने आई बॉक्स का वो है। तो वो जो है वो आप गड़बड़ वो सरकार करती है, दूसरा कोई नहीं बना सकता है सारे डॉक्यूमेंट के साथ। आप उसको अगर लगा देते आधार कार्ड को तो आधार नंबर एक है, फिर डबलिंग का सवाल ही खत्म हो जाता। तो आप बेईमानी करो, आप धूर्तता करो, आप गलत काम करो और आप ही सवाल करो। ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी गुंडाई है, इसको मैं गुंडाई बोलता हूँ। धूर्त लोग बैठा दिए गए और खुलेआम धूर्ताई कर रहे हैं। मैं बार बार सवाल कर रहा हूं कि मृतकों से आप कह रहे हैं कि मृतकों को हटा रहे हैं, तो क्या 30 सितंबर को जो आपका डॉक्यूमेंट मतदाता सूची जाहिर होगा उसके बाद मरेंगे कि नहीं मरेंगे लोग? बताओ हमको कोई। और मरा हुआ आदमी अगर वोट देगा तो जिम्मेदारी किसकी है रोकने की? समझ रहे हैं कितनी गंभीर बात है? धनंजय कोई सर, सवाल सवाल पूछ। यही नहीं खत्म होंगे धनंजय सर। जो मरेगा ये कि नहीं आंकड़ा मरेगा? कल चुनाव आयोग ने दिया था, सर कल जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया था कि 20 लाख लोग तो ऐसे हैं जो अब रहे नहीं, तो 20 लाख लोग क्या पिछले 1 साल में मरे हैं बिहार के अंदर क्या, या पिछले 2 साल में मरे हैं 20 लाख लोग? और अगर ये 20 लाख लोग पिछले 5-7 साल में मरे हैं तो इस दौरान जितने चुनाव हुए, क्या वो सारे चुनाव वैलिड माने जाएं? चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्यों नहीं उन सारे चुनावों को भी इनवैलिड करवा रहा है? और नहीं, देखिए रही देखिए बात सुप्रीम कोर्ट की, राम भाई मैं कहता हूं कि कोई भी एक आदमी बोगस वोटिंग नहीं कर सकता है अगर वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो बीएलओ हो वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर बैठा सही तरीके से कर रहा है, एक आदमी बोगस वोटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सबके वोटर आईडी पे उसका फोटो लगा हुआ बंद है। है, उसका ईपिक नंबर है। समझ गए? तो अगर बेईमानी है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग करेगा बेईमानी को, दूसरा कोई बेईमानी कर ही नहीं सकता है चुनाव आयोग के अलावा। वो चाहे उसके जो सीआरपीएफ के जवान हो वो डंडा मार के कराएं या वोट नहीं देने दे। किसी इतना ट्रांसपेरेंट है वोटर आईडी कार्ड का फॉर्मूला कि आप दूसरा आदमी वोट समझिए। मैं मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे पिताजी के बदले शैलेंद्र कुमार वोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी के कार्ड पे हमारे पिताजी का फोटो लगा हुआ है। वहां बीएलए बैठा हुआ है, बीजेपी का है, दूसरी पार्टी का है, बोलेगा नहीं ये तो देवन बाबू नहीं है, ये तो शैलेंद्र जी है। और वहां आपका कट जाएगा। किस आधार पे कह रहा है कि मृतक वोट देते हैं? कौन सा आधार है? किस आधार पे कह रहे हैं आप कि आपके जो है जो विदेशी यहाँ आ गए घुसपैठिए हो गए? अगर है तो आप दो, लेकिन कुतर्क है। अब कुतर्क का जवाब क्या है ये तलाशना है विपक्ष को और इस देश के नागरिकों को तलाशना है। जी।